बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो आज चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन हमें कैरियर से रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अच्छा ये सारी ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास एज ए डिस्पैचर होनी चाहिए। लाइक जो आपका सेल्स गाय है वो जब कैरियर क्लोज़ कर रहे हो, या आप खुद डिस्पैचर हैं तो आपने खुद कैरियर क्लोज़ किया है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें एमसी अथॉरिटी लाइक मोटर कैरियर अथॉरिटी, जो वहाँ से गवर्नमेंट ने उसको दी होती है। ठीक है, लाइक आपको एक अपनी गवर्नमेंट जो है ना एक किस्म की ऑथराइजेशन देती है, एक लेटर सा देती है जिसमें आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एमसी नंबर होता है। एमसी नंबर लाइक मोटर कैरियर नंबर, जिससे आपकी कंपनी की शिनाख्त होती है। सही है, एमसी अथॉरिटी इज़ लाइक दिस, लाइक नथिंग, इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। आगे आ जाए W9 फॉर्म इज़ लाइक या टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म। जो भी बंदा वहाँ का क्या नाम है बिज़नेस ओनर है, उस वो टैक्स पेयर ज़रूर होना चाहिए। वो टैक्स पे करता होगा तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है। उसका एम्प्लॉय EIN नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, W9 फॉर्म एक लेटर सा होता है, उसके ऊपर सिर्फ नंबर मेंशन होता है। तो इसमें जो है ना इस तरह W9 फॉर्म जो है वो आपको क्रिएट करके देते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है COI, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस लाइक पाकिस्तान में दो तीन किस्म की होती है, जुबली इंश्योरेंस वगैरह होती है। वहाँ पे इंश्योरेंस आपकी इसलिए ज़रूरत होती है, आपका फ़र्ज़ करे कोई भी ट्रक वगैरह डैमेज हो गया, आपने कोई लोड डैमेज कर दिया किसी कस्टमर का, किसी ब्रोकरेज कंपनी का, तो ज़रूरी है कि आपके पास आपका इंश्योरेंस होनी चाहिए जो आपकी कवर करेगी। अदरवाइज़ वो सारी कॉस्ट जो भी आप नुकसान करेंगे वो आपने पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट आती है। जब भी कोई कैरियर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराता है तो वो उसमें जो है उसको किसी उसको मर्ज़ी होती है कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाके वो अपना सेटअप कर ले। ठीक है, मतलब आपको इंश्योरेंस के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स एनफ। उसके बाद नोटिस ऑफ असाइनमेंट। नोटिस ऑफ असाइनमेंट, जब कैरियर लोड पिक करके पॉइंट A टू पॉइंट B लोड ड्रॉप करता है तो उसके पास क्या नाम है उसको उसने अपनी लोड की पेमेंट भी लेनी है। ठीक है, लोड की पेमेंट वो किस तरीके से लेगा? एक तो नोटिस ऑफ असाइनमेंट उसके पास होगा किसी भी फैक्टरिंग कंपनी के साथ, अगर वो सेटअप होगा फैक्टरिंग कंपनी उसको 48 से 72 घंटे के अंदर पेमेंट प्रोसेस कर देगी और 3 से 4% उसको चार्ज करेगी। कोई 2.5 भी करती है। सबसे बेहतरीन जो इस टाइम जा रही है वो OTR RTS की जा रही है। हमारे जो कैरियर्स हैं वो ऐसे ट्रक स्टॉप फैक्टरिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स एनफ कि आपको इतना पता होना चाहिए कि नोटिस ऑफ असाइनमेंट किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, NOA नोटिस ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक इसमें होता है वॉलिड चेक। वॉलिड चेक में आपका जो है पेमेंट, अगर उसके बाद नोटिस ऑफ असाइनमेंट नहीं है तो उसके पास वॉलिड चेक लाजमी होता है। उसके अंदर वो 30 दिन में पेमेंट रिसीव करता है। कोई भी कैरियर ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी लोड की पेमेंट 30 दिन में रिसीव करे। हर किसी को जल्दी चाहिए होती है पेमेंट, क्योंकि उसने अपना बिज़नेस वो रन करना होता है। ठीक है, आगे आ जाएं। ये चीज़ें हमने मेरे ख्याल से ये चीज़ें आई एम श्योर कि हमने पढ़ ली थी। आगे आगे देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट पेड। ठीक है, ये उसको पेड होने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है रेट कॉन। रेट कॉन इज़ लाइक रेट कन्फर्मेशन। जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं या लेते हैं तो आपको एक बिल सा बना के देते हैं कि यार ये आपकी रिसीप्ट है। ठीक है, इसमें जब भी आप कैरियर के लिए लोड बुक करेंगे ऑनलाइन लोड बोर्ड से, तो आप वो ब्रोकर आपको एक रेट कन्फर्मेशन भेजेगा। ठीक है, ये अब ये सैम्पल इसने यहाँ पे भेजा हुआ है, बट ये यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा रेट कौन क्या, आपको एक सैम्पल सा मिल जाएगा। ये मैं आपको अदरवाइज़ किसी वीडियो में आपको दिखा भी दूँगा। अच्छा, रेट कौन पे आपकी पिकअप लोकेशन, ड्रॉप ऑफ लोकेशन मेंशन होती है, एड्रेस प्रॉपर ब्रोकरेज कंपनी की, शिपर की, वेयर हाउस की आपकी लोकेशन होती है जहाँ से कैरियर ने पॉइंट A टू पॉइंट B लोड पिक कर डिलीवरी करनी होती है। उस पर रेट मेंशन होता है, कितने माइल्स हैं वो मेंशन होती है, और अपने क्या आपकी कैरियर की इन्फॉर्मेशन होती है। रेट कौन पे ये रेट कन्फर्मेशन एक ऐसी रिसीप्ट होती है जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये लोड अपना है, अब किसी और को ये लोड नहीं देगा कैरियर। ठीक है, आगे आ जाते हैं बिल ऑफ लेडिंग पे। बिल ऑफ लेडिंग इज़ लाइक जब भी कैरियर आपका लोड पिक अप कर लेगा वो आपको एक रसीद सी भेजेगा जो उसको शिपर देगा जहाँ से वो लोड पिक करेगा, वहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग आपको देगा। इससे आपको श्योर हो जाएगा कि मेरे कैरियर ने लोड पिक कर लिया। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जब वो लोड डिलीवर करेगा आपको POD भेजेगा, शिपर की साइन हुई भी, तो आपको पता चल जाएगा यार लोड डिलीवर हो गया इस POD। ठीक है,
आगे ये एन ओ एंड वॉइड चेक का आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक पहले मैंने आपको बता दिया कि यार एन ओ और वॉइड चेक का क्या काम है, ठीक है। ये बिल ऑफ लेडिंग, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये उन्हीं की जो है आपको डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, आई विल ट्राई कि ये आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए, अदरवाइज़ इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप जो है जाके सर्च भी कर सकते हैं कहीं से भी कि बिल ऑफ लेडिंग मज़ीद किस, मतलब इतना आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए बिल ऑफ लेडिंग इन चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट पेड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये वॉइड चेक वही है जो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट जो है ना आपने करनी होती। अच्छा, ट्रिक कार्ड सम ऑफ कैरियर्स के पास होता है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अभी तक बॉक्स ट्रक वालों के पास नहीं होता, सेमाई वालों के पास होता है। आपको किसी भी सी पोर्ट पे, बंदरगाह पे, जैसे हमारी इधर कराची में बंदरगाहें हैं, ऐसे सी पोर्ट पे आपको एंटर होने के लिए ट्रिक कार्ड की ज़रूरत होती है। आपके कैरियर के पास ट्रिक कार्ड होगा। ये जब सेल्स क्लोज करता है तो ये चीज़ें उससे कंफर्म कर लेता है कि आपके पास ट्रिक कार्ड है, या TSA सर्टिफिकेट है, या टैंकर एंडोर्समेंट है। जब भी आप लोड बुक कर रहे हो आपको ब्रोकर डिटेल देगा कि ब्रो ये डिटेल्स है। अगर आपके पास ट्रिक कार्ड नहीं है तो आप मज़ीद आगे ब्रोकर के साथ ऑन फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप उसका सिर्फ जस्ट टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपके पास ट्रिक कार्ड, सी पोर्ट का अगर लोड है तो आपके पास ट्रिक कार्ड होना ज़रूरी है। इसी तरह TS सर्टिफिकेट असेस टू एयरपोर्ट। आपने कहीं भी एयरपोर्ट पे अगर लोड पिकअप करने जाना है, ड्रॉप ऑफ करने जाना है, तो आपके पास उसने ब्रोकर ने लोड बोर्ड पे मेंशन किया होगा कि एयरपोर्ट पे एंटर होने के लिए आपको TSA सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप ये लोड नहीं ले सकते, ठीक है। ये अब हजमेंट परमिट इज़ लाइक, यार कोई भी आप हज़ार्डस मटेरियल उठाते हो, जैसे केमिकल हो गया, इस तरह की कोई चीज़ हो गई तो आपके पास, आपके ड्राइवर के पास आपका क्या नाम है, हजमेंट परमिट इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, ये सामने जो है फ़ोटो में उन्होंने CDL दिखाया हुआ है, कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस। कोई भी US का ड्राइवर 10,000 पाउंड से वेट ज़्यादा नहीं उठा सकता अगर उसके पास CDL नहीं है, कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस नहीं है। अगर कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस सिंपल उसके पास कैब कार्ड है, इस तरह का कुछ, तो वो बॉक्स ट्रक चला सकता है। बॉक्स ट्रक के अलावा कोई भी गाड़ी वो नहीं चला सकता। टैंकर एंडोर्समेंट भी यही क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड एंड गैस। कोई भी लिक्विड एंड गैस आपका कैरियर अगर हॉल करने लगा है तो आपको पास टैंकर एंड एंडोर्समेंट होना ज़रूरी है आपकी कैरियर के पास। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू आर गिविंग द लोड टू द कैरियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, like you are gonna provide the load and then you have to require these things before providing the load to the carrier. Okay, then we will forward to the next thing. अच्छा, अब इसने ये चीज़ें बेसिकली डिस्पैचर के लिए लिखी हुई हैं, क्या थिंग्स यू नीड टू आस्क टू योर कैरियर बिफोर बुकिंग अ लोड। डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसकी MC कितनी पुरानी है, फर्ज करो अगर उसकी न्यू MC है तो ब्रोकर उसको लोड कम देते हैं, ठीक है। सिर्फ TQL वगैरह लोड देती है, तो आगे ये ब्रोकरेज कंपनीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। MC जो है उसमें उसकी MC अगर पुरानी है 2-3 साल तो फिर आपको इजीली लोड जो है ना आपको मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको लोड कम मिलेंगे। नहीं MC पे थोड़े लोड कम मिलते हैं। फिर जैसे जैसे कैरियर की MC पुरानी होती जाती है, मोटर कैरियर, तो आपको फिर लोड मिलते जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे उसने लिखा हुआ जी मैक्स वेट वो कितना हाल करता है। हर कैरियर की अपनी डिफरेंट कैपेसिटी होती है। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप एक ही कैरियर को जो आपने मुंह चाया आपने लोड बुक कर दिया, ठीक है। आपने अपने कैरियर से वेट कैपेसिटीज आदमी पूछनी है कि भाई तुम कितना वेट हॉल कर सकते हो, उसके मुताबिक आपने लोड बुक करना है जब भी करना है, ठीक है। डेड हेड ही कैन कवर। डेड हेड क्या होता है कि जो भी कैरियर आपका ट्रक खाली सफ़र करके आपका पिकअप पे जाएगा उसके लिए आपका जो होगा डिस्टेंस होगा, फ़र्ज करो 30 माइल्स हैं, 50 माइल्स हैं, 60 माइल्स हैं, 100 माइल्स हैं, 80 माइल्स हैं। जितना कम डेड होगा उतना ही कैरियर को फ़ायदा है। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम डेड हो, ठीक है। अच्छा, इस पे पास आगे लिखा हुआ है जी उसने टाइप ऑफ डोर। स्विंग डोर होता है, कुछ होता है रोल डोर होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्विंग डोर और स्विंग डोर जो है ना, स्विंग डोर और रोल डोर में आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन, स्विंग डोर एंड रोल डोर। अच्छा, ये है जी सामने, ये रोल डोर है जो ऊपर शटर की तरह ओपन होगा, ठीक है। अब मैं आपको स्विंग डोर दिखाता हूँ। ये स्विंग डोर होता है, ठीक है, जो ये पीछे घूम के आता है, ठीक है, इसको स्विंग डोर बोलते हैं। दैट्स इट।
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विंग डोर एंड रोल डोर। आगे आ जाए प्रेफर्ड लेन। अच्छा, अब कैरियर का ये नहीं है कि कैरियर की हर ड्राइवर की अपनी एक प्रेफरेंस होती है कि भाई मैंने कौन सी स्टेट्स में ड्राइव करना है। कुछ कैरियर्स होते हैं जो ऑल ओवर द 48 स्टेट जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या नाम है, मोस्ट ऑफ द कैरियर्स की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब ये यूएस का मैप आपके सामने खुला हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये सारी स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, नेवाडा, डाहो, ये सारा कुछ, मतलब ये सारी कैलिफोर्निया की स्टेट्स हैं। जब भी आप लोड बोर्ड पे होंगे तो आपके सामने कभी भी स्टेट का पूरा नाम नहीं आएगा, आपके सामने ये जस्ट एब्रीवेशन आएगी। तो जो भी नया बंदा है उसने ये देखना है कि मैंने भाई फ़र्ज़ करो डब्ल्यू है वाशिंगटन, मतलब उसको अपनी हर स्टेट की एब्रीवेशन पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट का नाम आए, एब्रीवेशन सामने आए तो उसको पता चल जाना चाहिए यार ये स्टेट है। ये बाकी सिटीज़ नेम इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको साथ साथ जब भी आप काम करते हैं तो आपको समझ लग जाती है। आगे आ जाएँ। अच्छा, अब प्रेफर्ड लैंड की बात हो रही थी। कैरियर समटाइम कैरियर कहता है कि यार मैंने सिर्फ इस एरिया में रहना है, लाइक लेट्स सपोज ये ईस्टर्न है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, जितना भी ब्लू एरिया है, ये येलो जो एरिया है ये सारा सेंट्रल एरिया, ये माउंटेनस उनके माउंटेन्स एरियाज हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे शुमाली इलाका जाता है। अच्छा, उनका पैसिफिक टाइम है, पैसिफिक रीजन में उनके ये सारे उनके रीजन हैं, ठीक है। पाकिस्तान इस टेक्सास जितना पूरा पाकिस्तान है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि यूएस की मार्केट कितनी बड़ी है। अच्छा, इसमें क्या नाम है, हर कैरियर की अपनी अपनी क्या नाम है प्रेफरेंस होगी कि मैंने, कोई कहेगा कि मैंने यार इसी रीजन में रहना है, कोई कहेगा मैं ये भी कवर कर लेता हूँ, कोई कहेगा जो अगर ये आपका इस स्टेट का कैरियर है वो तो कहेगा कि यार मैंने मिड वेस्ट करना है क्योंकि ये सारा मिड वेस्ट की मार्केट अच्छी आती है। अच्छा, ये मार्केट बिल्कुल डेड है, फ्लोरिडा की बिल्कुल डेड मार्केट है। आपने जब भी अपने कैरियर को अगर फ्लोरिडा आप भेज रहे हैं तो आपने समझ के भेजना है कि भाई मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा। अदरवाइज़ ये मार्केट सारी ऊपर जो है ना, ये अच्छी मार्केट है, यहाँ से आपको अच्छे लोड मिल जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, अब ये जो ईस्टर्न टाइम है ना हमारे पास, अभी ये नीचे बाज रहे हैं 11:47 में PM है। ये 11:47 में कैलिफोर्निया की टाइम कि मेरा जो है ना लैपटॉप कनेक्टेड है पैसिफिक टाइम के साथ। अच्छा, अब ये ना 12 घंटे पीछे चलते हैं हमसे, ठीक है। फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे 11:47 हो रहे हैं ना, 3 घंटे पीछे ले जाएँ आप हर स्टेट के, ठीक है। अब डिफरेंट आप यहाँ पे सुबह, यहाँ पे शाम हो रही होगी, वहाँ पे सुबह हो रही होगी, यहाँ पे सुबह हो रही होगी, वहाँ पे शाम हो रही होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख लेनी हैं। ये गूगल मैप पे आप आ जाएँ, ठीक है। ये आपको माइल्स वगैरह आप ऐसे चेक करते हैं कि यार मेरा कैरियर कितने माइल्स कहाँ से कहाँ लोड जा रहा है, ठीक है। फ़र्क करिए 869 माइल्स हैं, 13 और 23 में घंटे की ड्राइव है, ठीक है। ये साथ चीज़ें पता लग जाती हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। आगे अच्छा जी, अच्छा, आई थिंक सो दिस इज़ द एंड फॉर दिस वीडियो एंड फर्दर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मज़ीद आपको जैसे बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।